जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के वन लाइनर 100 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी पेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। आज का पार्ट 2 है और इससे पहले का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं मित्रों भूगोल का। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है हेकेटियस। जो हेकेटियस है मित्रों, इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थेनीज, जो इरेटोस्थेनीज है मित्रों, ये जियोग्राफिका के लेखक है। आपने याद रखना है, इरेटोस्थेनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जियोग्राफिका के लेखक हैं इरेटोस्थेनीज। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बात करते हैं तो कितनी? प्रेजेंट टाइम में 8 संख्या है और इससे पहले 9 संख्या थी। एक प्लूटो ग्रह था, उसको क्या कर दिया गया था? बाहर निकाल दिया गया है। आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर यही बात करते हैं मित्रों कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे दूर ग्रह की बात करते हैं तो वह आपका वरुण हो जाता है। कौन सा? वरुण। आपने याद रखना है, वरुण ग्रह सबसे दूर है और सबसे ठंडा ग्रह भी है। वे दो ग्रह उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, आपने याद रखना है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में जो सबसे अधिक समय लेता है, नेपच्यून जो ग्रह मित्रों वह सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों में के मध्य पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? सही आंसर है मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। सही आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आपने याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह प्रकाश वर्ष है। क्या है मित्रों? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह आपका सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश यानी कितने डिग्री झुकी हुई है? सही आंसर, पृथ्वी जो अपने अंश पर झुकी है 23 सही 1/2। 23 सही 1/2 यानी कह सकते हैं 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अंश पर झुकी हुई है, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो सही आंसर है नेपच्यून जो ग्रह मित्रों वह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य घूमता है अपने अक्ष पर, आपने याद रखना है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ट्रंक्विलिटी। सही आंसर इसका चंद्रमा पर। कहां पर है मित्रों? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है और इस सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सही आंसर, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र है, आपने याद रखना है। किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सही आंसर है सप्तऋषि। सप्तऋषि तारा मंडल के जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, आपने याद रखना है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जो शनि ग्रह है मित्रों, इसको सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सही आंसर 29.5 वर्ष का समय लगता है, आपने याद रखना है शनि ग्रह को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में। आगे बात करेंगे, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा
कितना समय में लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? सही आंसर है 84 वर्ष। 84 वर्ष में यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कर पाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी करती है? सही आंसर है 49 किलोमीटर पर मिनट में दूरी तय करती है, आपने याद रखना है 49 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग उसके ताप के, तारे का जो रंग होता है मित्रों वह उसके ताप का सूचक होता है, आपने याद रखना है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है नेपच्यून। जो नेपच्यून ग्रह मित्रों ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है वह 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, आपने याद रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? सही आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत, आपने याद रखना है। पृथ्वी की आकाशगंगा जिसको गैलेक्सी कहा जाता है को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो आकाशगंगा है इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर है आर्यन नेबुला। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को आर्यन नेबुला कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? सही आंसर है नेपच्यून के। राइट आंसर है नेपच्यून। आगे बात करते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक पृथ्वी से ग्रस्त होते हैं क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था वह सीरस था। कौन सा मित्रों? सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लैक होल जो सिद्धांत है वह एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखना है। ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरोगी। क्या मित्रों? स्पाइनल ओरेगी। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है, स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? सही आंसर है 5 अंश का झुकाव है, आपने याद रखना है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? राइट आंसर है साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? सही आंसर चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? सही आंसर इसका प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का अपवर्तन है मित्रों ये तारे के टिमटिमाने का कारण है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? सही आंसर है प्रकीर्ण के कारण आकाश का जो रंग है मित्रों वह नीला प्रतीत होता है। आगे बात करेंगे। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? सही आंसर है मिलियन प्रकाश वर्ष। मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? सही आंसर है मंगल ग्रह पर भेजा गया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? वह आपको बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? सही आंसर है शुक्र का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सही आंसर इसका 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो उसको आकाश का रंग
काला दिखाई देता है, आपने याद रखना है। कैसा दिखाई देता है मित्रों? काला। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सही आंसर है सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा आपने याद रखना है, न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में अगर कोई विस्फोट होता है तारे से तो वह अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या कहलाती है? तो एक खगोलीय दूरी की बात करते हैं, वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सही आंसर है कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज की गई थी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह निक्स ओलंपिया है, आपने याद रखना है। किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है मित्रों वह मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो वह 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर दूरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सही आंसर है सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। विशालकाय तारों की समाप्ति किसके रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? विशालकाय तारों की समाप्ति किसके रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो सही आंसर कृष्ण छिद्र के रूप में। कृष्ण छिद्र के रूप में विशाल तारों के समूह के समाप्त होने का अनुमान लगाया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वलय। सही आंसर शनि के चारों ओर क्या है मित्रों? वलय, आपने याद रखना है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो सही आंसर है इसका यूरेनस। जो यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर है यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो सही आंसर है बुध ग्रह का जो परिभ्रमण काल है वह कैसा है मित्रों? न्यूनतम, आपने याद रखना है। सौर मंडल के किस ग्रह को अपनी अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? सौर मंडल के किस ग्रह को अपनी अक्ष घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? सही आंसर बृहस्पति ग्रह को सभी ग्रहों से कम समय लगता है सौर का परिक्रमा करने में। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? सही आंसर है नेपच्यून। क्या है मित्रों? नेपच्यून। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? सही आंसर है सूर्य से दूर विपरीत दिशा में। सूर्य से दूर विपरीत दिशा में पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा रहती है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रह की बात करते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चार जो ग्रह मित्रों ये कैसे ग्रह हैं? पार्थिव, आपने याद रखना है। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन से हैं? सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह, तो सूर्य से जो सबसे दूर है वह कौन सा है मित्रों? नेपच्यून। और बुध ग्रह जो है सबसे निकट है। प्लूटो क्या एक है? प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है कि एक बौना ग्रह था मित्रों, अब नहीं है इस समय। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? सही आंसर है शुक्र को सुबह का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का
कौन सा क्या है, वर्ण का होना क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है। सही आंसर, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्ण। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। सही आंसर है 57% भाग दिखाई देता है चंद्रमा का पृथ्वी से। आपने याद रखना है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। सूर्य से दूरी के क्रम में बात करते हैं तो तीसरा स्थान किसका है मित्रों, सूर्य का। आपने याद रखना है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, तो यूरेनस जो ग्रह है मित्रों, इसकी खोज विलियम हार्शेल ने की। विलियम हार्शेल ने। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। सही आंसर है शुक्र एवं यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो ग्रह है ये परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है। जो गैनीमीड है ये किस ग्रह का उपग्रह है। सही आंसर बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। आपने याद रखना है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की बात करते हैं तो 89 यानी 89 तारामंडल हैं। ठीक है, आपने याद रखना है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना अंक है, कितना अंक आंका गया है, तो पृष्ठीय जो तापमान है उसका वह 6000 सेल्सियस आंका गया है। आपने याद रखना है 6000 सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत वह 81% है। आपने याद रखना है। ठीक है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सही आंसर है शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सही आंसर है नेपच्यून। ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बात करेंगे, हेली पुच्छर तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है। सही आंसर है इसका 76 यानी 76 वर्षों के बाद हेली पुच्छर तारा दिखाई देता है। हेली पुच्छर तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है, तो हेली पुच्छर तारा को 2062 में, क्या मित्रों 2062 में देखे जाने की संभावना है। हेली पुच्छर तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था। सही आंसर है 1986 में। 1986 में हेली पुच्छर तारा दिखाई दिया था। आपने याद रखना है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रहों के गति को नियम को किसने प्रतिपादित किया है। सही आंसर है कैप्लर ने। कैप्लर ने ग्रह के गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं। सही आंसर है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि जो दो ग्रह हैं ये मंगल और यूरेनस जो ग्रह है इसके मध्य में स्थित है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है। सही आंसर 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सुसंगत है। सही आंसर है बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति के कारण वहां पर जीवन की उपस्थिति संभव है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है। सही आंसर है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है मित्रों ये सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उल्का क्या है। उल्का क्या है। सही आंसर है उल्का एक पिंड है। वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश कहलाता है उल्का। सूर्य में कौन सा यूनिक्लियर ईंधन होता है। तो सूर्य में यूनिक्लियर ईंधन की बात करते हैं तो वह आपका हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु निर्धारण में। सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है। सांध्य तारे को उदय का क्या निरूपित करता है।
पूर्व दिशा। क्या निरूपित करता है? जब उदय होता है तो वह पूर्व दिशा को निरूपित करता है, यानी कह सकते हैं पूर्व दिशा में निकलता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो अत्यधिक तीव्र जो ग्रह मित्रों में बुध है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है। बुध ग्रह शुक्र की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? सही आंसर है 88 दिनों में। 88 दिनों में मित्रों क्या करता है? बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? सही आंसर है कृष्ण विवर कहलाता है। हमको कृष्ण विवर या इसको ब्लैक होल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह आपका गैनीमीड। क्या है मित्रों? गैनीमीड आपने रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर इसका कॉपरनिकस। जो कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी अपनी जगह पर ही घूमती है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? सही आंसर है बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक क्या है मित्रों? उपग्रह आपने याद रखना है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है इसको कोरोना कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? कोरोना। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सही आंसर है मैगलेन। इसका नाम था मैगलेन, आपने याद रखना है। और एक ऐसा मित्रों था, एक रोबोट था, रोबोट भेजा गया था। ठीक है, तो ये थे मित्रों आपके इंपॉर्टेंट 100% भूगोल से संबंधित। और अगर आप यूपीएससी पेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।